मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में अपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए थे और उनमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने भेज दी है। सी प्रॉपरली उन पीडीएफ के सभी क्वेश्चंस करो और धीरे धीरे सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करते रहो। जितने ज़्यादा करोगे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन उतना बेनिफिट रहेगा। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब हाउ टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इन्वॉल्विंग u इनटू v। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को अपन इंटीग्रल कैसे करते हैं। अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किए थे उसमें कोई भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस नहीं आए। अभी तक सब्स्टिट्यूशन आया था, अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन है। अभी अपन ने कुछ लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन किए। फिर इसके बाद में मैं टाइम टू टाइम कुछ ऐसे वीडियोस भेजूंगा जिसमें स्पेशल टाइप के फंक्शन होंगे, जो सब्स्टिट्यूशन होंगे, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन को डिस्कस करने से अपने को जो दूसरे क्वेश्चन की हेल्प मिलेंगी, चाहे वो सिलेबस में है या नहीं। तो इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो बिल्कुल एलिमिनेट नहीं हुआ है। जो अभी सिलेबस नया सिलेबस है उसमें इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन में कुछ रिमूव हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ कम हुआ है, परंतु इंटीग्रेशन में सिंपल इंटीग्रेशन एज इट इज। तो उसके अंदर पहला पार्ट आता है इंटीग्रेशन एज ए रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव, दूसरा आता है इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तीसरा आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आज अपन डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल u into v dx, if the two functions involved in product and both are variable, तो इसको इंटीग्रल कैसे करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है u has to be इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v, इस पूरे का इंटीग्रल। या अपन इसको ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट फंक्शन है इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, पूरे का इंटीग्रल। इस फॉर्म में अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट होगा। अब लेते हैं फॉर एग्जांपल यू कैन टेक x log x x स्क्वायर e की पावर x। तो भी क्वेश्चन हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया। अब इसको करने का जो प्रोसेस होता है, इसमें अपन एक को मान लेंगे सेकंड फंक्शन, एक को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है इट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इस पूरे का इंटीग्रल। log x का इंटीग्रल होगा x स्क्वायर अपॉन 2, log x का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन x, x का इंटीग्रल होगा x स्क्वायर अपॉन 2, ये एक x कैंसिल हो गया, दिया x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 तो आगे बाहर, यहाँ x dx x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2, इसका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c के फॉर्म में। एक और एग्जांपल लिया अपन x स्क्वायर की पावर x दिए, जैसे कोई लिया अपन फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट फंक्शन है इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, x स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x स्क्वायर इंटीग्रल क्या होता है 2x e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2। अब यहाँ पे एक बार और फॉर्मूला लगा इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, पूरे का इंटीग्रल। जो हो जाएगा x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2
x e की पावर x का डिग्री e की पावर x का डिफरेंशियल 1 e की पावर x का डिग्री e की पावर x उसका इंटीग्रल कर दो। फाइनल आंसर आ जाएगा x e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x e की पावर x कंटिन्यू e की पावर x को सिंपलीफाई कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये एक सिंपल सा पार्ट हुआ जो अपन ने डिस्कस किया अभी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब सब प्रॉब्लम क्या आती है हमें, तो मैंने एग्जांपल बताया तो कैसे उसको यूज करना है। अपन इसमें सबसे पहले जो कांसेप्ट यूज करेंगे, ऑन व्हिच प्रोसेस ऑन व्हिच कांसेप्ट वी कैन एज्यूम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। u इनटू v में सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट फंक्शन किसको सपोज करना, सेकंड फंक्शन किसको सपोज करना, u किसको मानना है, v किसको मानना है। बहुत सारे बुक में अलग अलग मेथड लिखे हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं, कोई हाईलाइट फॉर्मूला बताते हैं, कोई अलग अलग सीक्वेंस बताते हैं। दीज आर नॉट द प्रॉपर वे। इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट है, इट इज नोन एज लॉजिक सेंस। लॉजिक सेंस क्या होता है, अपने को यूज करना पड़ेगा इसको परफॉर्मेंस। सबसे पहले चीज सोचेंगे अपन, आउट ऑफ दीज टू टर्म्स व्हिच फंक्शन इज इजीली इंटीग्रेटेड। दोनों में से जो इजीली इंटीग्रल होता है उसको मान लो कि सेकंड, दूसरा हो जाएगा फर्स्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया x log x, अब log x का इंटीग्रल बताइए सेकंड। जैसे मैंने लिया x स्क्वायर sin इनवर्स x, sin इनवर्स x का इंटीग्रल नहीं होता है, ये होगा सेकंड होगा। मान लो मैंने लिया x tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का इंटीग्रल नहीं होता है, तो सेकंड होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, यू कैन एज्यूम सेकंड फंक्शन व्हिच इज इजीली इंटीग्रेट। सेकंड फंक्शन उसको मानना है जिसका इजीली इंटीग्रल होता हो, ये ध्यान रखना। दूसरा कि बोथ आर इजीली इंटीग्रेट, ऐसा होता है दोनों इजीली इंटीग्रल हो तो क्या करोगे, सभी पॉसिबल है। जैसे मान लो कि x स्क्वायर e की पावर x या x स्क्वायर sin x या x क्यूब sec स्क्वायर x, सब पॉसिबल है। इंटीग्रल हमारे पावर ले जो भी कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल सब पॉसिबल होना चाहिए। दोनों का इंटीग्रल अगर इजीली पॉसिबल है तो अपन को फर्स्ट और सेकंड किसको मानना है, उसमें अपन क्या करेंगे, देखेंगे ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशियल कम होता हो, रिड्यूस हो जाएगा। x स्क्वायर होगा 2x, फिर 2x का करोगे तो हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 0। x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 6x, 6x का 6 और फिर 0। तो जिसका डिफरेंशियल धीरे धीरे रिड्यूस होता हो उसको का मान लो सेकंड। ये दूसरा कॉन्सेप्ट, इफ बोथ फंक्शन आर इजीली इंटीग्रेट देन यू कैन एज्यूम फर्स्ट फंक्शन हुज डिफरेंशियल इज रिड्यूसेस, जिसका डिफरेंशियल कम होता हो। अब ये सेकंड कॉन्सेप्ट होगा तीसरा कॉन्सेप्ट, if both functions are easily integrated and differential is not reduced, सभी हो सकते हैं इस फॉर्म में, e की पावर x sin x, दोनों का इंटीग्रल भी होता है, दोनों का डिफरेंशियल भी रिड्यूस नहीं होता है, तो अपन किसी एक को फर्स्ट मान लो, दूसरे को सेकंड मान लो। अपन ये ध्यान रखो जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है किसी को फर्स्ट मान लो, क्योंकि इस टाइप के इंटीग्रल होते नहीं है, इनको करने पड़ेंगे पूरे। इसको कहते हैं अपन रिपीटेड इंटीग्रल। ये क्वेश्चन वापस रिपीट होगा, उसको वैल्यू रख के सिंपलीफाई करेंगे, क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। और लास्ट कॉन्सेप्ट होता है ओनली वन फंक्शन इज गिवन, फॉर एग्जांपल लाइक एंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो अपन क्या करेंगे, यूनिटी मेथड मान लेंगे, वन को मान सेकंड फंक्शन को मान लो। ये चार पार्ट आपको याद रखने हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, u टू v का u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ u इनटू इंटीग्रल ऑफ v होल इंटीग्रल। अब इसमें अपन को कौन सा पता है, व्हाट इज व्हिच फंक्शन इज v एंड व्हिच इज u, कौन सा सेकंड होगा कौन सा फर्स्ट होगा। वापस समरी के फॉर्म में बता रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन हमेशा अपन को सेकंड फंक्शन उसको लेना जो इजीली इंटीग्रल होता है, उसका इजीली इंटीग्रल तो उसको सेकंड फंक्शन लेगा, दूसरा फर्स्ट होता है। अगर दोनों का इजीली इंटीग्रल होता है फर्स्ट उसको लो जिसका डिफरेंशियल धीरे धीरे कम होता है। अगर दोनों का इंटीग्रल होता है और दोनों किसी का डिफरेंशियल कम नहीं होता, किसी एक को फर्स्ट मान लो, दूसरे को सेकंड मान लो। और मान लो ऐसा कोई फंक्शन जो एक ही फंक्शन उसका इंटीग्रल नहीं होता है तो यूनिटी मेथड है, वन मान के करो। इस टाइप के क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।